अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, डक्की भाई यूट्यूबर, उसके मुतालिक दो बड़ी अहम खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक तो ये कि डक्की जुडिशल रिमांड पर जेल में है और उसकी जमानत कब होगी और क्या जो बातें चल रही हैं कि यूट्यूबर डक्की कल रिहा होगा, परसों रिहा होगा, सोमवार को होगा, मंगल को होगा, तो क्या ये मुमकिन हो सकेगा? एक तो ये, और दूसरी बात ये कि डक्की भाई के रिलेटेड एक और खास शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्सियत कौन है? इन तमाम तर सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकास अवान मौजूद हैं, जो कि पिछले कई रोज से, बल्कि जिस दिन से यूट्यूब डकी का केस जो है वो सामने आया, रिपोर्ट हुआ, उसी दिन से उसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी जो मुख्तलिफ छुपी हुई तफ्तीशें जो उससे की गई वो भी वकास अवान ने अपने चैनल पर नाजरीन को बताई। तो इन तमाम तर मालूमात के लिए आज हमने गुजारिश किया वकास अवान से, सर आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। वकास बताइएगा, डकी के मुतालिक बातें चल रही हैं यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पे कि कल रिहा और परसों रिहाई मुमकिन, तो क्या ये वाकई सच्ची बात है? यार रिहाई तो दूर की बात, अभी तो गिरफ्तारियां चल रही हैं इस केस में। अच्छा। कहानी कुछ यूं है कि एनसीसीआई ने जब ये मामला शुरू किया, जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उनके जो एडिशनल डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि एनसीसीआई इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। तो अब लग भी ये रहा है, अब इतला ये है, खबर ये है कि डक्की भाई के जो मैनेजर हैं, जिनका नाम सुभान शरीफ बताया जा रहा है, उनको एनसीसीआई ने इसी केस में अरेस्ट कर लिया है। और ना सिर्फ अरेस्ट किया है, डक्की का जो मैनेजर है सुभान नाम बताया जा रहा है जी, उसको एनसीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया है बल्कि उसको तफ्तीश के लिए अदालत भी पेश किया और अच्छा। उसका 4 दिन का जिस्मानी जिस्मानी रिमांड रिमांड हो चुका है। उसके मुतालिक कहा यह जा रहा है कि सुभान शरीफ वो बंदा है जो कि डक्की भाई के तमाम जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसको मैनेज कर रहा था। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए जो पैसा रकम जो डक्की भाई ने कमाया, फाइनेंशियल मैनेजर भी थे उनके। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजर भी थे, और जो पैसा डक्की भाई ने कमाया ऑनलाइन की जुए की जो मुबैना प्रमोशंस के जरिए, उसके जो रकूम की जो तरसीलात थी वो भी, उसको भी मैनेज करने वाले सुभान शरीफ साहब थे। तो इनको अरेस्ट किया गया, 2 मुख्तलिफ औकात में 2 छापे मारे गए। पहली मरतबा एनसीसीआई को नाकामी हुई, जबकि दूसरी रेड में ये गिरफ्तार हो गए और इनका जिस्मानी रिमांड भी हो चुका है। तो अभी गिरफ्तारी हो गई है, तो इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन भी अभी चलेंगी। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि डक्की भाई आज आए तो कल आए, तो ये कहानी आजकल वाली नहीं है। ये एक लंबा केस है और इसमें बहुत सी चीजें खुल रही हैं और एक ये बड़ा स्कैंडल बनता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से यूट्यूबर्स, रजब भट्ट, इकरा कंवल, अंसली, आप नाम लें जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, और जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, वो सब इस स्कैम में जो है वो बुरी तरह फंस चुके हैं और सब इस स्कैम में मुलव्वस पाए गए हैं। और एनसीसीआई की ये इन्वेस्टिगेशन भी यही है कि ये सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है उसको जुए की प्रमोशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कि आप शॉर्टकट बता रहे हैं कि आप घर बैठे गेमिंग के जरिए इधर पैसा इन्वेस्ट करें और घर बैठे पैसे कमाएं और अमीर हो जाएं। तो ये सारी कहानी एनसीसी के पास आई, उसके बाद ये तफ्तीश शुरू हो गई। अब जबकि डक्की भाई जुडिशल रिमांड पर हैं, तो उनका जो जुडिशल रिमांड है वो भी खत्म हो रहा है और पीर के रोज इनको दोबारा पेश किया जाना है। और पीर का दिन इसलिए भी अहम है कि पीर के दिन डक्की भाई की जमानत पर भी समात है, जो उनकी बाद गिरफ्तारी जमानत है उस पर भी समात होनी है, पीर के रोज होनी है। तो उसमें कहानी कुछ यूं है, गुज़िश्ता 2 समातों पर, पहली समात पर रिकॉर्ड नहीं आया, दूसरी समात पर जज नहीं आया। तो एक बार रिकॉर्ड नहीं आए, एक बार जज नहीं आया, इस बार देखेंगे कि वकील आता है नहीं आता। तो अभी ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन के फॉलोअर्स के लिए ये बात फिर बड़ी तो खतरनाक है कि इसकी रिहाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। मतलब नहीं, ये एक लंबा केस है नुमान भाई, इसमें टाइम लगेगा, इसमें बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और ये एक बड़ा मालियाती, मैंने तो वो ज़िमनी रिपोर्ट पढ़ी है जो डक्की भाई के मुतालिक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और मुझे ये कहा गया है कि आप उसको अभी पब्लिक ना करें, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन उस रिपोर्ट में जो कुछ मैंने पढ़ा है, अगर ऐसा ही है तो फिर ये डक्की भाई के लिए जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज्यादा हैं
और उनके लिए उनको बहुत ज्यादा घबराना भी चाहिए। तो इसका मतलब है वकास, ये जो गिरफ्तारियों का दायरा कार है ये मजीद वसी हो जाएगा रजब भट्ट गिरफ्तारियां तो और हो रही दीगर हैं, जो है। देखिए गिरफ्तारियां तो हो रही हैं इसमें। पहले एक यूट्यूबर गिरफ्तार किया, मुदस्सर उसका नाम था, उसके बाद कुछ लोग और गिरफ्तार हुए, फिर ये डकी का मैनेजर गिरफ्तार हुआ। जहां तक बात है दीगर यूट्यूबर्स की, उनमें रजब भट्ट हैं, एक रजब भट्ट बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, लंदन चले गए हैं, इकरा कमल बीमार इकरा है, कमल अंस अली है, और कुछ यूट्यूबर्स हैं, तो नदीम नानी वाला है, उसको भी नोटिस गया था। नोटिस किया तो वो बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है और चीजें ही चलती रहेंगी। लेकिन इस दौरान डकी भाई जो कैंप जेल में है, ये वहां बड़ी पर अहम बात है। कैंप जेल में एक सियासी शख्सियत है सियालकोट की। कहा यह जा रहा है कि उनके मुबैना फ्रंट मैन है इकबाल संगेड़ा साहब, जो एडीसीआर सियालकोट हैं, एडीसीआर सियालकोट और करप्शन के इल्जामात पर एंटी करप्शन ने उन्हें गिरफ्तार किया गिरफ्तार है, करके जुडिशल भेजा हुआ, जुडिशल भेजा हुआ है। तो वहां पर डकी भाई की जो कुर्बतें हैं आजकल उनके साथ उनके अटैच हो साथ गया। बढ़ रही हैं, और सारा दिन उनके साथ ही गुजरता है और आपस में गपशप भी ये होती है। कुर्बतें बढ़ने की वजह क्या रिहाई की तरफ जाना? देखें, डकी भाई के मुतालिक एक बात शुरू दिन से लोग ये कर रहे थे कि डकी भाई ठीक है, उनके फॉलोअर्स 80 मिलियन हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना इन्फ्लुएंस है, जो सरकारी महकमे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, जो सियासी शख्सियत है, उनके साथ नहीं बनाया, जिसका उन्हें नुकसान हो रहा है। तो अब शायद उन्हें ये अंदाजा हो रहा है कि यार इस तरफ भी तवज्जो देनी यानी चाहिए। कि वो सियासत में भी अपने ताल्लुकात को मजबूत देखें, कर रहे हैं। रजब भट्ट के ताल्लुकात थे, वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया। दीगर जो यूट्यूबर्स थे उनके ताल्लुकात थे, तो वो आए, गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ये फंस गया क्योंकि इसके पास फॉलोअर्स तो थे लेकिन ताल्लुकात नहीं थे। तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए वकास उन्होंने साहब, ये मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि मतलब अगर आपके ताल्लुकात हैं तो फिर आप जो मर्जी जुर्म करते रहें और जिस तरह से मर्जी गलत इकदाम उठाते जाएं। यार फायदा तो होता है नुमान भाई। आप अगर आप कहें कि बहुत सी चीज देखें, डकी भाई ने दूसरे तीसरे दिन माफी तो मांग ली थी कि उसे नहीं पता था कि ये ऑनलाइन जो जुए की प्रमोशन है ये बैन क्राइम है। तो अगर उसके ताल्लुकात होते तो उसकी ये माफी कबूल भी हो जाती। उसके ताल्लुकात नहीं तो फिर चीजें कानून के मुताबिक बढ़ी। और इसी तरह रजब भट्ट का मैं आपको बताऊं, रजब भट्ट को एनसीसीआई ने तलब किया, नोटिस किया, 4 घंटे वो इन्वेस्टिगेशन में पेश हुए और उस पेशी के उसी रात वो बाहर चले गए। फिर ये कानून कैसे सबके हुआ? लिए एक जैसा नहीं। ये कैसे हुआ, मुझे ये बताएं। डकी यानी भाई को आपने रोक लिया एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी बाहर जा रहे थे, रजब भट्ट बाहर चला गया, ये कैसे हुआ? उनको क्यों नहीं रोका गया एयरपोर्ट पे? मुझे बताएंगे कैसे हुआ? यानी कि कानून सबके मतलब लिए बराबर है ही नहीं। उसी दिन उसका नोटिस था, उसी दिन वो 4 घंटे एनसीसी के ऑफिस में रहे, उसी रात वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मैनेज करके सारी चीजें। आप जाने, रजब जाने और डकी जाने। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं और यूट्यूबर डकी उसकी रिहाई के हवाले से वकास अवान जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने तफसीली हमें बताया कि जो रिहाई है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ये भी बताया कि डकी के जाती मैनेजर जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका बाकायदा जिस्मानी रिमांड जो है वो हो चुका है। और इस हवाले से पीर का दिन बहुत अहम बताया जा रहा है, जिस दिन डकी की जो है जमानत पर भी समाअत होनी है और इसके अलावा जो डकी का जुडिशल रिमांड है वो भी खत्म होने जा रहा है। तो पीर वाले दिन डकी यूट्यूबर को बाकायदा तौर पर जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। तो फिर इसका बाकायदा तौर पर ये बात सामने आएगी। विकास, एक चीज और बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि ये जो डकी की जमानत है इसका क्या चांसेस है? क्या ये जिला कचहरी से होगी, सेशन कोर्ट से होगी या लाहौर हाई कोर्ट से होगी? यार जो इल्जामात हैं डकी के ऊपर वो हैं प्रमोशंस के। तो प्रमोशंस के जो इल्जामात हैं उसमें सेक्शन 422 लगाया है, पीका का सेक्शन 13-14 लगा है। अब जो डकी के वकील ने जो बेल एप्लीकेशन मूव की है उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो सेक्शन 13-14 है ये ट्रैक ही नहीं करता और जो बाकी ऑफेंस है वो बेलेबल हैं। उनके वकील के मुताबिक तो ये बेल जिला कचहरी से हो जाएगी। 420 बेलेबल है। हाँ, 420 बेलेबल ऑफेंस है तो बेल ये इसकी हो जाएगी। लेकिन जो एनसीसीआई है उसका ये कहना है कि ये इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल है, इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये बड़ा मैच जो है बड़ा दिलचस्प है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे मैच चलता जाएगा वैसे वैसे हम कमेंट्री करते रहेंगे। यानी कि तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि जिला आखिरी ओवर तक मैच चलेगा, जाएगा, जिला कचहरी से ये बेल होती नजर नहीं आ रही। नाजरीन, आपने देखा
वकास अमान जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम तर तफसीलात डक्की यूट्यूबर के मुतालिक बताई कि वो कब रिहा होने जा रहे हैं, किस तरह से उनकी जमानत जो है वो होगी, और ये भी बताया कि यूट्यूबर डक्की के जो मैनेजर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाजरीन, अब मजीद आगे इस केस में क्या होगा, आपको आइंदा समाअत जो सोमवार वाले दिन होनी है, सोमवार को आइंदा आपको बताया, आपको आइंदा इस हवाले से केस की मजीद तफसील जो है वो सोमवार को देंगे। इसी के साथ अपने मेजबान नुमान नूर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।